गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज भी अपना जो इनऑर्गेनिक का चल रहा है ना। ठीक है, इनऑर्गेनिक का जो चल रहा है उसे कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, जैसे आप लोगों के पिछले वाले लेक्चर में लेंथेनाइड वगैरह कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट यूनिट है आप लोगों की लास्ट यूनिट नंबर 5 है ना, उससे पहले आप लोगों के दूसरी यूनिट छूट गई है ना। वो दूसरी यूनिट में कराऊंगी इसके बाद में। ठीक है, देखो उसके बाद में जो यूनिट है आप लोगों के यूनिट 5 एसिड एंड बेस। ठीक है, जो आप लोगों के टॉपिक है आज का वो क्या है, एसिड एंड बेस। ठीक है, देखो एसिड और बेस क्या होते हैं। देखो ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 5, इसमें आप लोगों के दो पार्ट हैं है ना। जलीय विलायक है एक तो, नॉन एक्वस सॉल्वेंट, और एसिड बेस है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है। ठीक है, एक तो देखो क्या है एसिड बेस है और एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ना। उनको डिटेल से पढ़ेंगे, नॉन एक्वस सॉल्वेंट को और एसिड बेस को। समझ रहे हो आप लोग बात मेरी। ठीक है, अब देखो एसिड और बेस क्या होते हैं, वही 7 नंबर की यूनिट है ये भी। और नॉर्मली अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपन इनकी मतलब इनके बारे में ही पढ़ेंगे, एसिड और बेस है ना, क्या होते हैं पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ इनकी नेचर कैसे होती है ना। पहले तो क्या कि अपन इनको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आ रही है, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये इनका क्लासिफिकेशन, इनकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इनकी एग्जाम्पल, है ना, और क्या है नॉर्मली डिसोसिएशन कांस्टेंट इनके, समझ में, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स, इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट, समझ में आ रही है। एसिड की एसिडिटी, या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेस की बेसिसिटी, या फिर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ka से। बेसिक स्ट्रेंथ अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kb से। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा, एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन कैसे लिखते हैं, Ka से। बेसिक स्ट्रेंथ को अपन कैसे लिखते हैं, Kb से। समझ में आ रही है मेरी बात। और Ka और Kb क्या है, नॉर्मली डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड
और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन बेस। ठीक है, एसिड के कॉन्जुगेट बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेस के कॉन्जुगेट एसिड के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ेंगे किसका, एसिडिटी का और बेसिसिटी का। क्लियर ये वाली चीज भी? ठीक है, थ्योरीज दी गई है ना, एसिड और बेस के एक्सप्लेनेशन के लिए, है ना। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और ये थ्योरी कितनी है, 4 थ्योरी दी गई है। ठीक है, 4 थ्योरी कौन कौन सी है? पहली है आर्नियस थ्योरी, है ना। पहली थ्योरी कौन सी है? आर्नियस थ्योरी, आर्नियस कंसेप्ट है। ठीक है, दूसरी थ्योरी कौन सी है? ब्रोंस्टेड ल्योरी थ्योरी, है ना, या क्या बोलेंगे इसे, ब्रोंस्टेड ल्योरी कंसेप्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट और ल्यूविस कंसेप्ट, है ना। कौन कौन सी थ्योरी है देखो, आर्नियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड ल्योरी कंसेप्ट, ठीक है, उसके बाद में सॉल्वेंट आयन कंसेप्ट, है ना, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद में ल्यूविस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, और उसके बाद में लक्स फ्लड, है ना, क्या है नेक्स्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट। लक्स फ्लड कंसेप्ट ये क्या है देखो, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कंसेप्ट हैं जिनके आधार पर अपन क्या करते हैं, एसिड और बेस की एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में जो भी कुछ है वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है, अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है, क्या क्या एक्सप्लेनेशन होती है। तो देखो एक नॉर्मल आइडिया पहले ही बन जाता है अपने माइंड में कि अपन को क्या और किस तरीके से पढ़ना है। क्लियर क्या मेरी बात? ठीक है, देखो क्या होता था अपन ने, मैंने क्या कहा, अपने टॉपिक का नाम ही क्या है, एसिड और बेस। ठीक है, एसिड बेस। नॉर्मली मुझे बात बताओ, जब इसकी स्टार्टिंग में डेफिनेशन थी एसिड और बेस की, तो अपन क्या पढ़ते थे, वे सभी स्पीसीज, वे सभी कंपाउंड, है ना, वे सभी सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के होते हैं, जो स्वाद में खट्टे लगते हैं, है ना, जो स्वाद में खट्टे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। एसिड की बात करें तो क्या बोलते थे इसको, जो स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, है ना। लिखना मन इन चीज़ों को, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, फिर बेस, बोले बेस किसको कहें, तो बोले बेस उनको कहो जो स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वे बेस कहलाते हैं। समझ में मेरी ये बात? ठीक है, बोले तो फिर क्या एसिड और बेस की एक्सप्लेनेशन के लिए इनको चख चख के देखे क्या, है ना, खा खा के देखे कि कौन सा तो एसिड है और कौन सा बेस है ना। पता चला किसी को, गए बताने के लायक ही नहीं रहे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है ना। ये तो ये बात हो गई,
खा के थोड़ी देखेंगे इतने सारे एसिड हैं, इतने सारे बेस हैं और नई डिस्कवरी होगी तो पता चला कुछ और ही खा गए। समझ में आ रही मेरी बात है? ठीक है, दूसरे एसिड का पता करने के लिए बच्चे ही नहीं है ना, ये वाली चीज़ हो सकती है। तो खा के तो देखने से रहे, है ना, कि स्वाद में खा के देख लो कि जो कड़वे लगे वो बेस हो जाएंगे और जो खट्टे लगे वो कैसे हो जाएंगे, एसिड हो जाएंगे। मेरी बात क्लियर इतनी? ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है ना। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, बोले फिर एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करें। ठीक है, अपन ने तो नॉर्मली बोल दिया कि जो स्वाद में खट्टे लगते हैं वो एसिड होते हैं, जो स्वाद में कड़वे लगते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, बोले तो फिर इसके लिए क्या वो होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली देखो एसिड के लिए ये भी कहा गया कि जो मेटल के साथ रिएक्शन कर ले और क्या करे, हाइड्रोजन गैस रिलीज करे। क्या कहा मैंने, जो मेटल के साथ रिएक्शन करे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करे वो भी क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात है? ठीक है, दूसरी चीज़ अपन लैब में लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, है ना। लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर द एसिडिक और बेसिक नेचर। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो लिटमस टेस्ट को, ठीक है, जो लिटमस टेस्ट को बोले तो दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर होता है। ठीक है, तो वे सभी स्पीसीज जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, ठीक है, मैंने क्या कहा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देती है, वो क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। वो सभी स्पीसीज जो स्वाद में खट्टी होती हैं क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। वे सभी स्पीसीज जो मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। समझ में मेरी बात है? ठीक है, क्लियर? क्या दूसरी चीज़ क्या कहा, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जिनका स्वाद अच्छा नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। जो साबुन की तरह व्यवहार करते हैं वो भी बेस कहलाते हैं। ठीक है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। और जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई क्या मेरी? ठीक है, इसके लिए मैंने क्या बोला, पहली चीज़ तो बताइए आप लोगों को, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, सॉरी खट्टे होते हैं, एसिड कहलाते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताई कि जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर में, वो भी क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इन रेड लिटमस पेपर, देन द स्पीसीज इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज क्या बोली, दैट स्पीसीज react to metal to give हाइड्रोजन गैस, वो भी क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। समझ में बात? ठीक है, दूसरी चीज़ देखो क्या कहा, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वे भी क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। या मैं कहूँ वे सभी स्पीसीज जो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देती है, ब्लू लिटमस पेपर में, है ना। रेड लिटमस पेपर टर्न्स इन ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, पहली चीज़ ये है ना। दूसरी चीज़ क्या होती है, दैट स्पीसीज which are behave like soap। समझ में आ रही है? क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। या दैट स्पीसीज which are
न्यूट्रलाइज द एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड बेस। समझ में मेरी बात, ठीक है। ये तो नॉर्मल बातें थी जो बाद पहले स्वाद के आधार पे देखा गया, फिर लिटमस पेपर, फिर इनकी रिएक्शन के आधार पर। इस तरीके से इनकी स्टडी बढ़ती गई और आजकल इनकी स्टडी के लिए बोले एसिड और बेस के कंसेप्ट को समझने के लिए जो मैंने आप लोगों को बताया कि 5 थ्योरी दी जाती है। इनमें सबसे पहले थ्योरी थी आर्नियस थ्योरी। क्लियर मेरी बात है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे आर्नियस कंसेप्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड एंड एन बेस, ठीक है। क्लियर, देखो देखो सबसे पहले आर्नियस कंसेप्ट, ठीक है। क्लियर, देखो आर्नियस कंसेप्ट क्या कहता है वो चीज़ देखो, ठीक है। ये कि इसको और क्या कहते हैं, द वाटर आयन सिस्टम कंसेप्ट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, द वाटर आयन सिस्टम कंसेप्ट, ठीक है। द वाटर आयन सिस्टम कंसेप्ट है, ठीक है। देखो इसके बारे में सबसे पहले एसिड बेस की एक्सप्लेनेशन के लिए जो सबसे पहले थ्योरी दी गई है ना, वो कौन सी थ्योरी थी, आर्नियस थ्योरी। सबसे पहले फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड एंड बेस आर्नियस ने अपना कंसेप्ट दिया, ठीक है। और ये कंसेप्ट क्या था, आर्नियस ने क्या कहा, नॉर्मली इन्होंने कहा कि जैसे अपन बोलते हैं सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन में 2 स्पीसीज होती है, वन इज सॉल्यूट, अनदर वन इज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट कंबाइन टू गिव सॉल्यूशन, है ना। क्लियर है मेरी बात है। तो नॉर्मली क्या होता है, आर्नियस कंसेप्ट किसी भी स्पीसीज की एक्वस कंडीशन में दिया गया था, है ना। एक्वस कंडीशन में क्या है, मतलब अपन किसी भी स्पीसीज के लिए कहें कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो आर्नियस ने कहा सबसे पहले उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन लेकर आओ, एक्वस सॉल्यूशन में डालो और फिर उसकी अपन एक्सप्लेनेशन देंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। बोले वो कैसे, आर्नियस ने कहा जो भी स्पीसीज XYZ या जो भी कंपाउंड या जो भी आयन एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और जो स्पीसीज उस H+ आयन को एक्वस सॉल्यूशन में देता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। दैट इज कॉल्ड आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट। समझ में मेरी बात है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू आर्नियस वे सभी सब्सटेंस एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं। और वे सभी बेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, सॉरी H+ आयन देते नहीं है, OH- आयन देते हैं। वो सब के सब क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं, ठीक है। मतलब प्रोटोन बोल तो H+ डोनर स्पीसीज अकॉर्डिंग टू आर्नियस कंसेप्ट इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर एंड OH- डोनर स्पीसीज इन द एक्वस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्नियस इज कॉल्ड या बिहेव एज ए बेसिक नेचर, ठीक है। वो बेस होएगा और ये एसिड होएगा, ठीक है। देखो पहले इन्होंने कंडीशन क्या रखी कि अपना जो सॉल्यूशन है वो कौन सी फेज में होना चाहिए, एक्वस फेज में होना चाहिए। या मैं ये कह दूँ कि दैट स्पीसीज विच इन एक्वस सॉल्यूशन डिकम्पोज टू गिव H+ आयन इज कॉल्ड एसिड एंड दैट स्पीसीज विच डिकम्पोज इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स OH- आयन दैट इज कॉल्ड बेस। समझ में ठीक बात मेरी, ठीक है। जिसमें कहूँ कोई स्पीसीज ऐसे है ना, ये है, क्लियर, ठीक है। अब मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में ये A- और ये H+ ले, ठीक, सॉरी H+ दे, तो ये कैसे नेचर का हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर का,
ठीक है, तो क्या कहेंगे अपन इसे, एसिड कहेंगे। ऐसे ही मैंने एक स्पीशीज इस तरीके की ली, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इसका क्या बना लिया, इसको वाटर में खोल के एक और सॉल्यूशन बना लिया। अब एक और सॉल्यूशन में ये अगर इस तरीके से दे B+OH माइनस, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, तो अपन इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये भी कहाँ है, एक्वस में, ये भी कहाँ है, एक्वस मीडिया में, ठीक है। तो देखो क्लियर क्या मेरी बात, क्या कंसेप्ट था, दैट स्पीशीज विच डिकम्पोज इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड गिव H+ साइन इज कॉल्ड एसिड, एंड दैट स्पीशीज विच डिकम्पोज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH माइनस इज कॉल्ड बेस। बात समझ में इतनी, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। एक एसिड को इस तरीके से डिफाइन करेंगे और बेस को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, है ना, अगर एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो एसिड के एग्जाम्पल देखना है जरा, अकॉर्डिंग टू आर्नेस कंसेप्ट। मैं लूँ HCl, है ना, ये क्या लिया, इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। ये क्या देगा, H+ और Cl-, ठीक है। मैं लूँ HNO3, ठीक है, इसका भी क्या लिया अपन ने, एक्वस सॉल्यूशन, है ना, इसका भी क्या लिया, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, लिया। ये भी क्या देगा, H+ और ये NO3- आयन, ठीक है। देखो ये भी कौन से मीडिया में है, एक्वस में, ये भी कौन से मीडिया में है, एक्वस मीडिया में, है ना। ऐसे मैंने लिया H2SO4, है ना, ये भी क्या है, एक्वस, इसने H+ आयन दिया, प्लस ये भी एक्वस में, HSO4-, ये भी एक्वस में, ठीक है। आगे देखना, वापस इसने H+ आयन दिया एक्वस में, प्लस SO4-, क्लियर ये बात, ठीक है। और देखो जरा CH3COOH, ये भी क्या है, एक्वस मीडिया में, ठीक है। CH3COO-, ये एक्वस मीडिया में, प्लस H+, ये भी एक्वस मीडिया में। बात समझ में है क्या, ठीक है। अपन इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्लियर ये चीज़, ठीक है। मतलब HCl, HNO3, H2SO4 and acetic acid, these are acidic in nature because of in the aqueous media they donate H+ ion, so we are called all the species in is acid, है ना, या क्या होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, क्लियर क्या, ठीक है। सभी के सभी क्या होंगे, एसिड होंगे, बिकॉज ऑफ इन द एक्वस सॉल्यूशन दे गिव या डोनेट H+ आयन, ठीक है। H+ आयन देंगे, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, क्लियर ये बात, ठीक है। आसान है ना, ठीक है। अब देखो बेस की बात करते हैं। देखो दैट स्पीशीज विच डिकम्पोज इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव OH-, देन इज कॉल्ड बेस, ठीक है, क्लियर। डोनर स्पीशीज विच डोनेट OH- आयन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे अपन, बेस कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ NaOH, कौन सी मीडिया में, एक्वस मीडिया में, क्या देगा, Na+ देगा एक्वस, प्लस OH- देगा एक्वस मीडिया में, है ना। मैं लिखूँ KOH, एक्वस मीडिया में लिया, क्या देगा, K+ एक्वस, OH- एक्वस, ठीक है। ऐसे ही मैं लिखूँ NH4OH एक्वस, NH4+ प्लस OH-, ये भी क्या है, एक्वस, और ये भी क्या है, एक्वस। बात समझ में ये, ठीक है। इसके बाद में और एग्जाम्पल देखो, मैं लिखूँ
BaOH4, ये भी कौन सा मिल गया, एक्वस, ठीक है। तो Ba2 प्लस 2OH माइनस, ये भी कौन सा, एक्वस। समझ में मेरी बात, ठीक है। तो इन सभी की बात करें तो ये सभी के सभी कैसे हैं, बेस हैं। और बेस क्यों हैं, बिकॉज दे डोनेट OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में, ठीक है। बिकॉज दे डोनेट OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है, समझ में। अब देखो, बोले तो सब के सब एसिड होते हैं, सब के सब बेस होते हैं। इन्होंने ऐसे कहा है, इस तरीके से H+ आयन देने के आधार पे और OH माइनस आयन देने के आधार पे, ठीक है। बोले तो सेम टेंडेंसी रखते हैं क्या ये H+ और OH माइनस आयन डोनेट करने की। आर्नियस ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आर्नियस से जब पूछा गया कि क्या ये सेम टेंडेंसी रखते हैं H+ आयन डोनेट करने की और OH माइनस आयन डोनेट करने की, तो आर्नियस ने कहा ऐसा नहीं है, इनकी H+ आयन और OH माइनस आयन देने की टेंडेंसी सेम नहीं होती है। अगर सेम होती तो अपन कोई सा भी ले लेते हैं, मतलब इनकी नेचर सेम हो जाती, नेचर सेम हो जाती तो ये एसिड सेम हो जाते हैं, ठीक है। फिर तो इतने को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन एक आध को पढ़ लेते हैं और काम सलट जाता, ठीक है। तो आर्नियस क्या कहता है कि एसिड और बेस विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड है ना, एसिड और बेस विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड, ठीक है, कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। एंड द एसिड एंड बेस विच आर पार्शियली आयनाइज्ड है ना इन एक्वस सॉल्यूशन दैट आर कॉल्ड वीक एसिड और वीक बेस। समझ में मेरी बात है, ठीक है। इन्होंने साफ साफ क्या कहा कि दैट स्पीसीज विच आर completely ionized in the aqueous solution is called strong acid and base which are completely ionized in aqueous solution is called strong base, sorry, है ना। और weak acid किसे कहेंगे, that acid which are partially ionized is called weak acid, और partially ionized होने वाले बेस को क्या कहेंगे अपन, weak base कहेंगे, ठीक है। क्लियर क्या, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात है। इन्होंने क्या कहा, नॉर्मली कहा कि एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, बेस भी दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होते हैं, बेस अभी दैट एसिड्स विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड है ना, एसिड completely ionized है। in aqueous solution क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। मतलब HCl एक्वस सॉल्यूशन में H+ और Cl-, ठीक है, दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं रहता। H2SO4 देखो एक्वस सॉल्यूशन में H+ प्लस HSO4 माइनस, आगे देखो H+ प्लस SO4 2 माइनस, ये कौन सी स्टेट में, एक्वस स्टेट में, ठीक है। ऐसे ही देखो HNO3 एक्वस, ये H+ एक्वस प्लस NO3 माइनस, ठीक है।
ये क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, है ना। और एसिड विच आर पार्शियली आयनाइज्ड, क्या कहलाएंगे, ये वीक एसिड कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, ठीक है। पार्शियली आयनाइज का मतलब क्या होता है, ये कंप्लीटली अपना H+ आयन नहीं देता है ना, ये कंप्लीटली अपना H+ आयन नहीं देता है, क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, वीक एसिड कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करें किसकी, बेस की, है ना। तो क्या होते हैं, बेस भी दो प्रकार के होते हैं, देखो बेस भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, इसमें इन क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgOH2 एक्सेट्रा, है ना। कौन कौन से होते हैं, NaOH, KOH, MgOH2, है ना, क्लियर ये बात। वीक बेस देखना, जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीक बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखें तो NH4OH CaOH2, ठीक है। MgOH2 को अपन बेस के रूप में यूज नहीं लेते हैं, है ना, ठीक है। ये कैसे आयनाइज होंगे, देखो होएगा तो वही इसी तरीके से, है ना, लेकिन क्या होएगा, जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सब के सब आयनाइज नहीं हो पाएंगे, है ना, सबके सब आयनाइज नहीं हो पाएंगे इसी तरीके से। ये भी ऐसा ही है, वीक है, मतलब सभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देखो NaOH Na++ OH-, KOH K+OH-, एक्वस और ये एक्वस, समझ में मेरी बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेप्ट, क्लियर ये वाली बात, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा, बोले आगे कैसे और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, तो आर्नियस ने ये कहा, एसिड का प्रोटॉन और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, एसिड का तो प्रोटॉन और बेस का हाइड्रोक्सिल आयन,
क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच in the aqueous solution of H plus ion and aqueous solution OH minus ion in aqueous solution combine to give H2O, that is called neutralization reaction। ठीक है, समझ में मेरी बात। देखो अब इसका मतलब ये है, मतलब कोई भी एसिड होएगा वो उससे H plus आयन आ जाएगा, ठीक है, कोई भी बेस होएगा उससे OH माइनस आ जाएगा, ठीक है, कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, देन दे विल गिव H2। क्लियर, एक्वस सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ H2। क्लियर, तो मैं लिखूँ ये भी एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H2। क्लियर, क्या ये रिएक्शन है, ये इस तरीके से, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर एसिड और बेस को, है ना, अगर एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कराया जाए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान, तो 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड बेस बनता है और 1 मोल ऑफ H2 बनता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर एन एसिड एंड बेस। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, एसिड बेस रिएक्शन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी विल कंबाइन aqueous solution of HCl and aqueous solution of NaOH, then it will give NaCl aqueous solution में प्लस H2। ये भी रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड बेस बनता है। क्या बनता है, 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। क्लियर ये चीज़, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर ये चीज़। ठीक, अब देखो यूटिलिटी, है ना, ये तो हो गया आर्नियस कंसेप्ट की डेफिनेशन, है ना। अब तो क्या चल रहा था, ये डेफिनेशन। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। यूटिलिटी ऑफ आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर ये चीज़। अब देखो इसमें यूटिलिटी में अपन क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो मैंने क्या कहा, ये क्या थी, आर्नियस की आर्नियस एसिड बेस जो कंसेप्ट था उसकी क्या थी एक्सप्लेनेशन, या नॉर्मल जो डेफिनेशन थी वो इन्होंने किस तरीके से दी वो थी। अब इसकी यूटिलिटी कहाँ है, क्योंकि जब तक यूटिलिटी पता नहीं होगी अपन डेफिनेशन पढ़ने से क्या मतलब है, समझ में ही मेरी बात। अगर उसे अप्लाई नहीं कर सकते मतलब क्या है, समझ में ही मेरी बात है। ठीक है, खाना बनाए खाए नहीं, खा नहीं सकते हो। ठीक है, बनाने से क्या मतलब हुआ उसका। ठीक है, वो वाली चीज़ है। देखो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसकी यूटिलिटी का, इन्होंने ये कहा कि एसिड का 1 मोल और बेस का 1 मोल आपस में कंबाइन होंगे और 1 मोल ऑफ सॉल्ट ऑफ एसिड बेस देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात है। ठीक है, जिससे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, वो आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट we can calculate the heat of neutralization of an strong acid and strong base। क्लियर क्या मेरी बात। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसने एक्सप्लेन करी, क्या होती है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 मोल ऑफ HCl
सॉरी एसिड 1 मोल ऑफ बेस आपस में कंबाइन होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, है ना। सॉल्ट देंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन के दौरान तो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाती हैं, है ना। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड फॉर ए स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, क्लियर ये बात। दूसरी चीज़ देखो, फर्स्ट यूटिलिटी समझ में, दूसरी चीज़ देखो, जो एसिड के कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। अपन ने कहा एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन दे, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन दे वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है ना। ठीक है, क्लियर। तो अपन क्या कर सकते हैं, एसिड की कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर क्या। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन concentration in aqueous solution of that acid। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, एक्सप्लेन द कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड बाय द यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट एसिड। ठीक है, क्लियर मेरी बात, किसके आधार पर, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर क्या, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के आधार पर अपन इनकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी यूटिलिटी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अपन क्या कर सकते हैं, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी एसिड के और किसी भी बेस के, है ना, जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है जिसे अपन Ka और Kb कहते हैं, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन अपन आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, it explain the ionization constant, it explain the ionization constant of an acid in aqueous solution and a base in aqueous solution। ठीक है, देखो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एन एसिड। ठीक है, निकाले अपन, तो देखो Ha, ठीक है, बताओ H+A- एक्वस सॉल्यूशन में, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। ठीक है, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ka से। तो मैं क्या लिखूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है,
क्लियर? क्या लिखूंगी? कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। बात समझ में? ठीक है, ऐसे ही मैं लिखूं आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर ए बेस, क्या होता है वो? KB होता है। सपोज करो बेस ये है अपना, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में, तो B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। देखो क्या लिखूं? KB इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस और ए कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ BOH। समझ में आई? इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं? इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट पॉइंट्स आर द यूटिलिटी ऑफ एसिड आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट। नाउ वी विल कंसिडर द डिफेक्ट ऑफ आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट, ठीक है, क्या लिखा? डिफेक्ट ऑफ आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट। बात समझ में आई? ठीक है, देखो डिफेक्ट ऑफ आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट, इसमें क्या क्या है जो चीज़, देखो वो सभी चीज़ें, मतलब और भी कुछ प्रॉपर्टी थी, ऐसे थोड़ी है कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होगी, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है ना? तो उसमें अपन सिर्फ ये 3 पॉइंट पढ़ के रह जाएं, ठीक है, उनका आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाले, कैटालाइटिक प्रॉपर्टी देख ले, या फिर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देख ले, है ना? ये तो प्रॉपर्टी नहीं होती है किसी भी रिएक्शन की। और इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शन होती है वो तो सारी एसिड बेस रिएक्शन होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो और भी जो प्रॉपर्टीज़ थी उनकी एक्सप्लेनेशन उनको किस तरीके से डिफाइन करें, ये सब चीज़ें नहीं थी किसमें? आर्नियस कंसेप्ट में। ठीक है, पहली चीज़ तो ये इन्होंने क्या कंसीडर किया, ठीक है, देखो इन्होंने जो बोला वो इनकी सबसे बड़ी डिफेक्ट बन गया। जैसे इन्होंने क्या कहा? दैट स्पीसीज विच डोनेट H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, है ना, एंड द स्पीसीज विच डोनेट OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। उन्होंने कहा अदर देन एक्वस सॉल्यूशन हो तो? बोले भाई मुझे पता नहीं है ना, इनसे पूछा अदर देन एक्वस सॉल्यूशन हो तो अपनी स्पीसीज को क्या बोलेंगे? बोले ये मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं है, अपन स्पीसीज को बोलते हैं कि ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर, पूरी दुनिया में एसिड और बेस कंपाउंडों को डिवाइड कर रखा है ना? तो सभी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डोनेट करते हो। क्लियर? सभी कंपाउंड ऐसे नहीं है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन डोनेट करते हो। दैट मीन्स सभी एसिड और सभी बेस की एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू आर्नियस कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया ये, समझ में मेरी बात? ठीक है, पहला पॉइंट क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द स्पीसीज
इन एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। ठीक है, इट इज क्लियर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा आर्नेस ने ये कहा, अपने अभी डेफिनेशन पढ़े अपन इसकी, कि एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयन दे, है ना, जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगा और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देगा वो ही एसिड और बेस होगा। अदर सॉल्वेंट में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, है ना। मतलब इसका जो एरिया था, है ना, इस आर्नेस थ्योरी का जो कंसेप्ट ऑफ एरिया था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। छोटा मतलब सिर्फ एक वो सॉल्यूशन को कंसीडर करता है, अदर को नहीं करता। ठीक है, तो दूसरा डिफेक्ट ये हुआ इसका, है ना, क्लियर। पहला डिफेक्ट ये नॉर्मली क्या सभी एसिड बेस को इंक्लूड नहीं करता, और दूसरा क्या हुआ, इसका जो एरिया है वो क्या है, सीमित है। ठीक है, फैला हुआ नहीं है, सबको इंक्लूड नहीं करता। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इन्होंने ये कहा नॉर्मली थर्ड डिफेक्ट देखो कि एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देना और OH- आयन देना होता है। बोले एसिड बेस रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में होती है, बिल्कुल होती है। इन्होंने कहा बिल्कुल एक्वस सॉल्यूशन में होती है। बोले अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट ले ले तो उनमें एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी क्या, बोले नहीं होगी। और मुझे एक बात बताओ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में भी अपन क्या पढ़ते हैं, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। खुद सॉल्वेंट एसिड या बेस की तरह व्यवहार करता है, किन्हीं स्पीसीज या रिएक्शन में तो खुद क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है खुद ही एसिड और बेस की तरह व्यवहार करता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो नॉर्मली इन्होंने कहा नॉन एक्वस सॉल्वेंट में कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन कहाँ पर होती है, एक्वस सॉल्यूशन में ही होगी। ठीक है, बोले फिर क्या HCl जो है वो बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसमें रिएक्शन नहीं करेगा, बोले नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ बेंजीन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, तो वो उसके साथ उसमें कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, थर्ड डिफेक्ट है, बात क्लियर है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट डिफेक्ट देखो, BF3 BCl3 BBr3 AlCl3 AlBr3 AlI3। समझ में आ रही है ना, ये सभी स्पीसीज मतलब 13 ग्रुप के अपन एल्यूमिनियम को लेते हैं, बाकी सबको छोड़ो, है ना। अब 13 ग्रुप के हेलाइड, है ना, 13 ग्रुप के क्या है, हेलाइड, 13 ग्रुप के हेलाइड नॉर्मली क्या होते हैं, दिस आर कॉल्ड एसिड। समझ में आ रही, उनको अपन क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। बोले उधर तो कोई देना लेना ही नहीं है H+ आयन और OH- आयन का। ठीक है, फिर भी उनको एसिड क्यों कहा, आर्नेस ने कहा भैया मुझे ये बात भी पता नहीं है। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, है ना। उनसे कहा AlCl3 को AlBr3 को AlI3 को क्या कहते हैं अपन, एसिड कहते हैं। आर्नेस से पूछा उनको एसिड क्यों कहते हैं, आर्नेस ने कहा मुझे पता नहीं है। पूछा जबकि सीधी सी बात है, इन्होंने कहा H+ देगा वो एसिड होगा, बोले यहाँ पे तो H+ है ही नहीं देने के लिए, तो ये एसिड कैसे हो गया, इसको तो एसिड बोलते हैं। ठीक है, इन पे स्टडी करी गई, तो आर्नेस ने क्या कहा, मुझे तो पता नहीं है इस चीज़ का भी। ठीक है, बोले भैया चलो ठीक है ना। चौथी क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन हो गई। क्लियर मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन्होंने कहा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, देखो इन्होंने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा क्या होगी, एक्वस सॉल्यूशन में ही होगी, है ना, नॉट इन NH3 एंड SO2 सॉल्यूशन। क्लियर क्या, समझ में मेरी बात। क्या कहा, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एन एसिड और a base is always takes place in aqueous solution, not in
N aqueous solution. समझ में? लाइक एज नॉट इन NH3 एंड नॉट इन SO2. ठीक है. देयर इज नो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. ऑलवेज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन aqueous solution. इट इज़ नॉट टेक्स प्लेस इन नॉन aqueous solution. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट. बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या? कई रिएक्शन में तो अपन aqueous solution यूज ही नहीं करते क्योंकि उसमें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों खराब हो जाते हैं. ऐसे रिएक्शनों के लिए अपन क्या करते हैं? नॉन aqueous सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. ठीक है. तो बोले नॉन aqueous सॉल्वेंट में नहीं होगी क्या? आर्नियस ने कहा नहीं होगी. ठीक है. ये सबसे बड़ा डिफेक्ट इसका. समझ में मेरी बात क्लियर? और नॉन aqueous सॉल्वेंट अपन बोले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं? अमोनिया. कौन से हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड. क्या क्या है? अमोनिया है और सल्फर डाई ऑक्साइड है. देयर इज नो एनी टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट. ठीक है. मैं नहीं करूँगी. आर्नियस का एसिड बेस कंसेप्ट उसका डिफेक्ट चल रहे हैं ना. ठीक है. क्लियर ये बात? ये कंसेप्ट क्या कहता है? aqueous सॉल्यूशन में सिर्फ हाइड्रोक्साइड है ना, मतलब लिखा BOH, NaOH, KOH, यही क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं. सॉरी, बेसिक नेचर के होते हैं. ठीक है. आर्नियस से पूछा भाई ऑक्साइडों की क्या बात है ना. ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? ठीक है. नॉर्मली अपन पढ़ते हैं ना ऑक्साइड. ठीक है. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. बोले वो कैसे नेचर के होंगे? उन्हें अपन हाइड्रोक्साइड बेस कह सकते हैं क्या? बेसिक नेचर के होते हैं वो. ठीक है. बेस कह सकते हैं क्या? आर्नियस ने कहा नहीं, उनको बेस नहीं कह सकते हैं. बेस तो किनको कहेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन जो डोनेट करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH माइनस इन द एक्वस सॉल्यूशन, वही क्या होएगा? बेस होएगा. बाकी बोले और ऑक्साइड वगैरह उनको क्या कहेंगे? बोले ये मुझे नहीं पता. ठीक है. लेकिन उनको बेस मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो उन्हें बेस में कंसिडर नहीं करेंगे. क्लियर मेरी बात? ठीक है. कंडीशन तो देखो इन्होंने लगाई दी, स्पेसिफिक कंडीशन तो लगाई दी. क्या? एक्वस सॉल्यूशन की है ना, कि एक्वस फेस होनी चाहिए. H+ आयन और OH- आयन दोनों स्पीसीज एसिड और बेस कहलाएगी रेस्पेक्टिवली. समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है. तो बोले हाइड्रोक्साइड आयन जो ऑक्साइड आयन देते हैं है ना, ऑक्सो आयन देते हैं, जैसे CaO Na2. बोलिए कैसी नेचर के हैं? बोले एक्वस सॉल्यूशन में ले देते हैं, उसमें बता दो ये कैसी नेचर के हैं. बोले इनको बेस बोल सकते हैं? बोले नहीं, इनको बेस नहीं बोल सकते हैं. समझ में? बेस तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन रखने वाले को ही बोलेंगे. आर्नियस ने ये कहा. ठीक है. बोले फिर इसको किस में क्लासिफाइड करें? एसिड में या बेस में? बोले ये चीज़ मुझे पता नहीं है, जैसा पसंद हो वैसा ही कर लो. ठीक है. क्लियर ये बात? इन्होंने ऐसे कहा. नॉर्मली जो नेक्स्ट इसके डिफेक्ट है उसमें क्या कहा कि कभी भी जो एसिड बेस रिएक्शन है ना, जो एसिड बेस रिएक्शन है वो कभी भी गैसियस स्टेट में नहीं हो सकती. अकॉर्डिंग टू आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इन गैसियस स्टेट. ठीक है. बट इट इज टेक्स प्लेस, मीन्स दैट ऐसा नहीं है. ठीक है. कई ढेरों रिएक्शन ऐसी हैं जो एसिड बेस रिएक्शन है और जो गैसियस स्टेट में ही होती है, जिसे आर्नियस इंक्लूड नहीं करता. बोले भैया कुछ ही बोलो, मेरे को तो पता नहीं है कि गैसियस स्टेट में भी कोई एसिड बेस रिएक्शन होती है. समझ में मेरी बात? ठीक है. क्लियर? नेक्स्ट चीज़ क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, इन्होंने ऐसे कहा
कि जो स्पीशीज एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, और जो OH- आयन देता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है ना। मैंने क्या कहा, जो स्पीशीज एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है ना। वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। बोलिए एसिड H+ आयन घूमते रहते हैं वाटर में, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है, मतलब H+ आयन फ्री रहता है क्या, बोले फ्री रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन आता है, ये H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है, इससे रिएक्शन कर लेता है और H3O+ आयन बनाता है। H3O+ आयन बनने की कोई एक्सप्लेनेशन किसके पास नहीं थी, आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट के पास नहीं थी। उन्होंने तो कहा घूमता रहता, हाँ बोले घूमता रहता आराम से H+, क्योंकि तभी तो उसे एसिड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये तो इसके साथ बाइंड हो गया है ना, H2O के साथ बाइंड हो गया ना H+ आयन, तो बोले इसे एसिड कहेंगे क्या, बोले ये चीज़ मुझे पता नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में तो ये H+ आयन ही देगा और ये इसी फॉर्म में रहेगा, उन्होंने आगे कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में, समझ में आ रही, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका नेक्स्ट डिफेक्ट हो गया। समझ में कितने डिफेक्ट हो गए, नॉर्मली 6-7 डिफेक्ट हो गए, समझ में। पहला क्या बताया था, आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ऑल टाइप ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। दूसरी क्या बताई थी, इसका एरिया लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड एरिया होने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट को यूज़ करता है ना, कभी भी अदर देन एक्वस सॉल्यूशन को सॉल्वेंट को यूज़ नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, नेक्स्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये कंसेप्ट क्या करता है कि जो भी रिएक्शन होगी एसिड और बेस वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होगी, ठीक है। कभी भी और अदर सॉल्वेंट में एसिड और बेस की एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती है। लाइक एस बेंजीन में HCl की कोई अपन ये नहीं कह सकते कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, ठीक है। कभी भी गैसियस स्टेट में एसिड बेस रिएक्शन नहीं होती है अकॉर्डिंग टू आर्नियस एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। इन द गैसियस स्टेट एसिड बेस रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। दूसरी नेक्स्ट क्या बताई कि जैसे 13 ग्रुप के एलिमेंट के हैलाइड्स होते हैं, है ना, ट्राई हैलाइड का निर्माण करते हैं, वो नॉर्मली क्या होते हैं कि वो किसी तरीके की कोई एसिड बेस रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बल्कि वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, आर्नियस ने कहा मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट चीज़, आर्नियस ने क्या कहा कि जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वही बेस होते हैं, है ना। एक्वस सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वही क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। बोले ऑक्साइडों की बात करें तो बोले ये चीज़ें मुझे पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा कहाँ पे होगी, एक्वस सॉल्यूशन में भी होगी। बोले और किसी सॉल्यूशन में नहीं हो सकती, नॉन एक्वस में बोले नहीं हो सकती, क्लियर ये वाली बात भी, ठीक है। तो ये क्या था, आर्नियस का एसिड बेस कंसेप्ट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाटर आयन सिस्टम कंसेप्ट फॉर एन एसिड और ए बेस। बात क्लियर क्या, ठीक है। आप इसी तरीके से इसे एक्सप्लेन करोगे, क्लियर। इसी तरीके से इसके नोट्स लिखोगे, इसी तरीके से एग्जाम में लिखोगे, क्लियर मेरी बात है, ठीक है। तो बस इतना था, इन्होंने ये आर्नियस का जो कंसेप्ट था सिर्फ किस तक सिमट कर रह गया था, नॉर्मली एसिड एक्वस सॉल्वेंट या बोले तो एक्वस सॉल्यूशन तक ही, बाकी इन्होंने और किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये तक नहीं करा, क्योंकि उन्होंने देखो 5-7 एग्जाम्पल लिए, वो सभी सेम प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे, सही सही गुण शो कर रहे थे जैसा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनके पास देने के लिए H+ नहीं होता फिर भी वो एसिड होते हैं, जिनके पास देने के लिए OH- आयन नहीं होता फिर भी वो एसिड होते हैं। क्यों ऐसा होता है, आर्नियस इन सब के बारे में साइलेंट रहता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।